हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उपसहज संयोजन यौगिकों का रंग क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पर निर्भर करता है। संकुलों, ये 3 संकुल दे रखे हैं, के लिए दृश्य क्षेत्र में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अवशोषण का, यहाँ अवशोषण का सही क्रम क्या होगा पूछा गया है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में लिखेंगे लिगैंड की प्रबलता, लिगैंड की प्रबलता समानुपाती होता है डी कक्षकों का विपाटन, डी कक्षकों का विपाटन। ठीक है ना, डी कक्षकों का विपाटन होता है। अब हम बात करते हैं कि डी कक्षकों का विपाटन जब लिगैंड की प्रबलता के आधार पर होता है तो हमें जो यौगिक दिए हुए हैं, 3 यौगिक है, वो यौगिक लिख लेते हैं हमारे पास। सबसे पहला यौगिक है CONH3 का होल 6 3+। ठीक है ना, दूसरा जो यौगिक है वो हमारा है COCN6 3-, और तीसरा यौगिक जो है COH2O का होल 6 3+। तीनों में ही हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो लिगेंड्स हैं वो एक के अंदर, पहले के अंदर NH3 लिगेंड है, दूसरे में CN- है और तीसरे के अंदर H2O है। ये लिगेंड्स काम में आ रही हैं। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु सभी में एक समान है। अब जहां पर लिगेंड की प्रबलता जहां ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है वो यौगिक उतना ही कम तरंगदैर्ध्य अवशोषित करता है। तरंगदैर्ध्य की क्षमता जो होती है, अवशोषण करने वाली जो तरंगदैर्ध्य होती है, उसका मान जो होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि हम पहले प्रबलता का क्रम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो CN- जो होती है वो सबसे ज्यादा प्रबलतम, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रबल लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, दूसरा जो है वो है NH3 का, प्रभाव ज्यादा होता है, और तीसरे नंबर पे आती है H2O, यानी कि ये है हमारी प्रबलता का क्रम। इसके संगत अगर हमें तरंगदैर्ध्य का, अवशोषित तरंगदैर्ध्य का क्रम लिखना हो, कौन सी? अवशोषित, अवशोषित तरंगदैर्ध्य का क्रम लिखना हो तो इसका विपरीत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा प्रबल तरंगदैर्ध्य होगी उतना ही कम तरंगदैर्ध्य वो अवशोषित करेगा। यानी कि CN- जो होगी वो सबसे कम करेगी, फिर NH3 जहां लिगेंड है वो यौगिक उससे ज्यादा करेगा, और जहां लिगेंड H2O काम में आ रही है वो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य अवशोषित करेगा। अब इसके जो मान होते हैं, इसके जो प्रायोगिक मान होते हैं वो भी हम लिख लेते हैं कि ये जो यौगिक है हमारा CONH3 की होल 6 3+, है ना, CONH3 का होल 6 3+ वाला जो यौगिक है ये लगभग 475 तरंगदैर्ध्य जो है वो 475 नैनोमीटर का लैम्डा अवशोषित करता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है CN- वाला है ना, तो ये करता है लगभग 310 नैनोमीटर का, और जो H2O वाला है वो करता है लगभग 498 वाला नैनोमीटर। ठीक है ना, अब हमसे इसका क्रम पूछा गया है कि यौगिकों को अवशोषण के आधार पर, तरंगदैर्ध्य के अवशोषण के आधार पर इसको क्रमित कीजिए। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य अवशोषित कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा कर रहा है हमारा H2O वाला, यानी कि 498 नैनोमीटर COH2O की होल 6 वाला। तो हम यहाँ लिख लेते हैं COH2O का होल 6 3+, ये सबसे ज्यादा करेगा। फिर करेगा हमारा NH3 वाला CONH3 का होल 6 3+, और तीसरे नंबर पे सबसे कम जो करेगा वो है CN लिगेंड वाला, यानी कि COCN का होल 6 3-। ठीक है, ये कौन से विकल्प के अंदर है? ये है हमारे तीसरे विकल्प में, C में। C विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। COH2O सबसे ज्यादा, फिर NH3, फिर CN। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।